नमः सिद्धेभ्यः इंद्रशतवंदियाणं त्योणहित मधुर विशद बकाणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं चित भवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1000 से आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, जागना है। जागना हो तो छोटा सा निमित्त भी कार्यकारी हो जाता है, और नहीं जागना हो तो कितने ही संत आ जाएं, कितने ही शास्त्र मिल जाएं, कितने ही बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाएं, तो भी सब अनपेक्षित हो जाती हैं। ना मानो तो पूछ लो मारीची से कि साक्षात तीर्थंकर जैसा जीव, तीर्थंकर जैसे निमित्त खड़े हो गए, उसमें भी उसने अहंकार को पकड़ लिया, और जब बुद्धि सलटी तो फिर क्या रोज उपदेश देने आए होंगे वे मुनिराज उस शेर के लिए? क्या रोज उसके लिए समझाने आए होंगे? और कितनी देर दिया होगा? जब हमारे पास बुद्धि, जब तक अनकॉन्शियस माइंड में ये बात नहीं बैठेगी, तुम पद्म पुराण 50 बार पढ़ लो, लेकिन आज तक बैराग्य हुआ क्या? बैराग नहीं हुआ क्या? हमेशा होता है, लेकिन कोई कार्यकारी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि कार्यकारी ना होता हो, ऐसा भी नहीं है कि कार्यकारी ना होता हो, और ऐसा भी नहीं है कि कार्यकारी हो गया हो। कल बताया था कि उपदेश तो व्यक्ति को हर जगह मिल जाता है, लेकिन हम किस रूप में बैठे हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, कैसे उस उपदेश को ग्रहण कर रहे हैं। अगर राग में उन्हीं समुद्रों की लहरों को देखो तो मजा आता है। सब लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, बढ़िया उस जगह पर खाने के लिए जा रहे हैं जहां पर आदमी को बैराग होना चाहिए था, उसी जगह पर व्यक्ति को राग हो रहा है। क्या करेगा उपदेश? पद्म पुराण पढ़ो तुम। अभी तो हम पढ़ लेते हैं, और पढ़ के और थोड़ा सा आंसू बहा लेते हैं, बस फिर वे की वे कार्य चालू हो जाते हैं। फिर वही काम करना है, फिर वही जाना है, फिर वही करना है। क्यों नहीं हो रहे हैं ये उपदेश कार्यकारी? क्यों नहीं हमारे अंतरंग में उतर रहे हैं ये? तुम 50 बार पद्म पुराण को पढ़ो, 50 बार हम बोले एक ही पुराण को पढ़ो, ज़्यादा नहीं भी पढ़ पाओ तो भी तुम 50 बार नई नई चीज़ें आएंगी उसमें। अभी हमें लगता है उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ लिया और कार्य चालू हो जाता है।
अभी तुम्हारी अंतरंग की स्थितियां थोड़ी बन रही हैं, लेकिन बहिरंग स्थिति अभी आपकी वैसी उपस्थित नहीं हुई है। जब तक बहिरंग स्थिति और अंतरंग स्थिति का दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा, तब तक तुम कितने भी उपदेश ग्रहण कर लो, कोई कार्यकारी होने वाला नहीं है। आदिनाथ भगवान को क्या ये नहीं पता था कि मृत्यु भी होती है? मृत्यु का तो पता था, लेकिन अंतरंग स्थिति में हमें पता था कि मृत्यु होती है, लेकिन जब वही स्थिति बहिरंग में उपस्थित हो गई, तब उन्हें प्रैक्टिकल में जब बात आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि वास्तविकता में मृत्यु भी एक चीज होती है। जीवन में सतर्कता रहना है तो किसी को मरते हुए देखो। अभी तक हम जिंदा लोगों से बात करते आए हैं, अभी तक हमने जिंदा लोगों से ही बात की, मरे लोगों से बात नहीं की। अगर सतर्कता रहना है, जीवन को असलियत में जीना है, हम क्या बोलते हैं कि जीवन मिला है, एक ही बार तो जीवन मिला है, एक ही बार तो जीवन मिला है, अच्छे से जी लो, जितना अच्छे से जियो उतना अच्छे से जी लो। लेकिन जीवन एक बार नहीं मिलता, मृत्यु एक बार मिलती है। अच्छे से मर जाओ तो जीवन सुधर जाएगा। मृत्यु एक बार मिलती है कि जीवन एक बार मिलता है? क्यों संजू? जीवन एक बार मिलता है कि मृत्यु एक बार मिलती है? मृत्यु भी कई बार उत्पाद में हमेशा चलता रहता है, और शाश्वत भी अपने आप में बना रहता है। लेकिन हमें जीवन को मात्र जो जी रहे हैं उसी जीवन को जानते हैं। इसी कहते हैं कि जीवन में अगर सतर्कता रहना है तो किसी को मरते हुए देखो, अनुभव करो कि मैं ही मर रहा हूं। क्यों इतनी साधना करवाते हैं? अरे भाई, एक जन ने बोला कि आपके मुनिराज जब अभी सुखी नहीं रह पा रहे हैं तो बाद में क्या सुखी रह पाएंगे? अभी जब खाने पीने में इतना वो करते हैं, जब अभी नहीं खा पाए तो बाद में क्या खा पाएंगे गगन? अरे एसी चलाओ, कूलर चलाओ, बढ़िया रहो, आराम से साधना करो। साध्य सागर जी के भैया से एक बार किसी ने पूछा कि बताओ, जब अभी दुख में है तो आगे कुछ सुख कैसे हो जाएंगे? क्यों? जो आज दुख में है वो आगे कभी सुख पा सकेगा क्या? क्यों? जो बीज डाला है वही बीज तो उगेगा ना। अगर तुम आम का बीज डालो तो आम का फल उगेगा। अगर तुमने भूमि में क्या बबूल का बीज डाला है तो क्या उसमें आम के फल लगेंगे क्या कभी? सब लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज बहुत कष्ट है इस दीक्षा में तो। लेकिन कभी मुनिराजों को ऐसा देखा क्या कष्ट में हो? कष्ट में तो रहते हैं लेकिन कष्ट में नहीं जाते। कष्ट में तो हर किसी को जाना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तपना तो पड़ेगा, हर व्यक्ति को तपना पड़ेगा। निगोदिया जीव को भी तपना पड़ेगा, और जो है पंचेंद्रिय जीव को भी तपना पड़ेगा, दो इंद्रिय जीव को भी तपना पड़ेगा, मुनिराज को भी तपना पड़ेगा, यहां तक कि भगवान को भी तपना पड़ेगा। लेकिन फर्क क्या है? एक तपने जाता है तो राख हो जाता है, एक तपने जाता है तो चमक जाता है। स्वर्ण अगर तपने जाता है तो चमक जाता है, और
ईंधन अगर तपने जाता है, अपने साथी लोगों को साथ लेके गए तो फिर निश्चित मानो तपन में राख हो जाओगे, तपन में राख हो जाओगे। मिट्टी तो तपेगी, लेकिन मिट्टी के साथ तपन होगा तो निश्चित मानो कोई कार्य का ही नहीं होगा। उसी मिट्टी को अगर तपना है तो फिर कुछ बन के तपे तो फिर वह सार्थक हो जाएगा। जिस जगह जन्म लिया है उसी जगह अगर तप कर मर गए तो फिर धान भी नहीं उत्पन्न होता। धान की खेती नहीं देखी तुमने कभी? क्यों धान का खेती नहीं देखी? क्या होता है धान की खेती में? पहले एक खट्टा एक जगह उग जाता है, फिर व्यक्ति क्या करते हैं उसको अलग 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 क्यों कर देते हैं? अलग अलग क्यों? उसको फैला क्यों देते हैं? कह रहे अरे जिस जगह आए हो उसी जगह अगर रह आए तो फिर मालूम चला कि तुम्हारे अंतंग में धान पैदा नहीं हो पाएगी, मात घास पैदा हो पाएगी। घास पैदा करना है तो जहां हो वहीं पर तपो, लेकिन धान पैदा करना है तो फिर त्योरी उठना पड़ेगा, वहां से आना पड़ेगा। क्या कभी देखा नहीं है तुमने? पत्तों को नहीं देखा कि नीम के पत्ते कितने कड़वे होते हैं? खाए कि नहीं खाए? खाए कि नहीं खाए? कि रे महाराज दवाई रूप में खा लेते हैं बस, वैसे तो खाने का नाम ही मत लो। ये तपस्या भी अगर तुमने दवाई रूप में कर ली तो भी सार्थक है। लेकिन नीम के पत्ते जो है जिंदगी भर कड़वे रहते हैं और उसी जगह पर आकर के और पत्ते आखिर में क्या करते हैं? वहीं पर आके वहीं पर नीचे गिर जाते हैं, फिर सड़ जाते हैं, फिर खाद बन जाती है, फिर उसी में चले जाते हैं, फिर नीम के पत्ते कड़वे हो जाते हैं। नीम के पत्ते क्या कभी मीठे हो सकते हैं क्या? क्यों? नीम के पत्तों को कभी मीठा कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? हम तो कर सकते हैं, नीम के पत्तों को मीठा भी कर सकते हैं। अगर नीम के पत्ते मीठे ना हो तो फिर काम क्या तुम्हारा? मनुष्य हो गए क्या हो तुम? अगर इस आत्मा से परमात्मा नहीं बना जा सकता तो फिर किस काम के इतने उपदेश? इस आत्मा से कल्याण किया ही नहीं जा सकता तो फिर काय को सुनना? इन कर्मों के बीच से ही आत्मा परमात्मा बनती है कि परमात्मा परमात्मा रहता है, तुम रहते हो। कौन रहता है? इतना सब सुनाया जाता है, क्यों सुनाया जाता है? जो सुनना है वो तो तुम अभी जाके घर पे सुन लोगे सब कुछ। बेही गाना, बेही गीत, बेही भज जो है भोग के आइटम, वासना बार बार सुनती है, लेकिन किसे सुनती है? किसे सुनती है? जिसे सुनना चाहती है उसी को सुनती है। जो होता है उसको कभी सुना क्या? इंद्रियां जो चाहती हैं वो तो मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन उनको वही दिया, फिर मजा क्या आया? नौकर की चीज दे दी, नौकर को तुमने सेठों की चीज दे दी, तो बताओ अब क्या होगा? नौकर तुम्हारे सर पे बैठेगा। नौकर तुम्हारे सर पे बैठेगा अगर तुमने सब कुछ दे दिया तो। नीम के पत्ते मीठे होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ तुम तो। मीठा तो करना है, मीठा तो करना है, नीम के पत्तों को मीठा करना है आज। अगर नीम के पत्ते मीठे नहीं हो सकते तो कोई काम नहीं हो सकता। नीम के पत्ते मीठे होंगे। क्यों नहीं होंगे मीठे? थोड़ी सी हवा चला दो, थोड़ा सा जो है पुरुषार्थ कर लो,
उस जगह से आगे तो बढ़ो थोड़ा सा। अगर बेही नीम के पत्ते उड़ करके पुरुषार्थ कर ले कि मैं यहां से उड़ूंगा, मैं यहां से उड़ूंगा, मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, भले ही मेरे को चक्कर आए, भले ही कुछ भी आए। जब भी तपस्या करोगे, जब भी उपवास करोगे, उपवास करने के बाद क्या आता है? महाराज जी चक्कर आते हैं। नमक छोड़ दो तो कहने लगे महाराज चक्कर आते हैं। चक्कर अच्छे के लिए होते हैं कि बुरे के लिए होते हैं? जो भी कमजोरी आती है वास्तविकता में आपको मजबूत करने के लिए कई कमजोरियां आती हैं। आपने जो वैक्सीन लगवाई थी, कौन सी वैक्सीन? कई लोग कहते कमजोरी आ रही है। फिर भी लगवा रहे थे। क्यों लगवाए थे? जब कमजोरी आ रही थी, हमें कमजोर होना ही नहीं है तो फिर क्यों लगवा रहे हैं हम? कई कमजोरियां आपके लिए मजबूत करने के लिए आती हैं। कई सहनशीलताएं आपके लिए मजबूत करने के लिए आती हैं। कई चीजें आपके लिए जो विपरीत दिख रही हैं, वो विपरीतताएं आपको समीचीन करने के लिए आती हैं। कई कष्ट आपको जो है सुखी देने के लिए आते हैं। लेकिन हम कष्ट को सुख मानते कहाँ हैं? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जो है देखते हैं उसे जिसे देखना चाहते हैं, जो होता है उसे कभी देखते ही नहीं, उसे देख भी नहीं सकते। बताओ, रसना इंद्रिय किसको खाएगी? नीरस भोजन तो कर नहीं पाते हो। कब बोला कि तुम्हें खाने के लिए मना किया हो? किसी आचार्य ने मना किया? लेकिन जिसको अरस अरूप अगंधम अवक्तव्यम चेतना गुणमसट्टम जान अलिंगज्ञानम जीवन तुत्सठाणम, जिसे अरस अरूप अगंध में जिसको आनंद आ गया, उसका आनंद कभी जा नहीं सकता। जिसको रस में आनंद आ रहा है, उसको तो रस का आनंद कहीं से लाना पड़ेगा। कहां से? कहीं से लाना ही पड़ेगा ना, डालना पड़ेगा, कुछ मिलाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन जिसे जो है बिल्कुल नीरस जीवन में आनंद आ गया, अब उसका आनंद बताओ किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? कहां जाना पड़ेगा? किसके पास जाना पड़ेगा? समय साल में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सूखा हो, लेकिन जिसको सूखने में भी गीलापन आ गया, उसका कभी जो है गीलापन कहीं नहीं जाएगा। जो गीला है वो तो सूख जाएगा, उसको तो सूखना ही निश्चित है। जो गीला किया है वो सूखेगा। लेकिन जो सूखा ही है और उसमें सूखे में भी उसने अपने गीलेपने का आनंद ले लिया, अब उसका आनंद कहां जाएगा? बताओ, कहीं जाएगा क्या? तुम्हें इंद्रियों की पराधीनता से आनंद आ रहा है तो तुम्हें इंद्रियों को जो है बनाना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करना पड़ेगी। जिसे इंद्रियातीत आनंद आ गया, अब उसके लिए किसके पास भीख मांगने जाना पड़ेगी? कौन से कर्म के पास भीख ना मांगने पर जाना पड़ेगी? कौन से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय के पास जाके कहना पड़ेगी कि आजा तू मेरे को दे दे एक इंद्रिय? उसका आनंद कभी कहीं नहीं जाता। लेकिन उस आनंद को कोई बिल्ला ही पा पाता। उस आनंद को कोई बिल्ला ही पा पाता है। किसको? कड़वी नीम को अगर तुम्हें मीठा करना है तो हवा बन के उड़ाना पड़ेगा उस जगह से। उस जगह से बहे नीम जब हवा बन के उड़ जाती है और जाकर के आम के वृक्ष के, मरना तो है,
जो भी आया है इस जगत में सबको मरना है, कोई ऐसा नहीं है जो ना मरे। यहां तक कि भगवान तीर्थंकर, उनको भी मरना पड़ता है। बस इतना है कि जो पंडित मरण कर लेते हैं वो जीवत्व भाव को प्राप्त कर लेते हैं। जो पंडित मरण नहीं कर पाते, बार बार मरण करते हैं, उनका मरण उसी जगह पर बार बार होता रहता है, बार बार उसी जगह सड़ता है, बार बार जगह उसी जगह मरता है। हम उस मरण के लिए, उसके लिए कितना भगवान से मांगते हैं बताओ। भगवान के पास भी जाते हैं, क्या मांगना है ये नहीं पता हमें। पता है तुम्हें? कभी कहते हो बच्चा पैदा हो जाए, कभी कहते हो कि देवी मिल जाए, कभी कहते हो पैसा मिल जाए। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें चाहिए क्या है। क्या मांग रहे हो तुम? किस चीज को मांग रहे हो? और मालूम चाहे कि कई बार तो ऐसा होता है कि जब बेटा अपनी बात ना माने तो उसी से कह देते तू क्या बोल देते हैं, नहीं बोल देते हैं कि बेटा अगर विपरीत कर रहा है, कुछ गलत कर दिया तो क्या बोलते रहे हैं? उसको भी मैं बोल देते हैं कि तू मर जाता। यहां तक कि पत्नी जो कहलाती है, कई बार पति नहीं कमाता तो काय को कर ली, क्यों लिया है? क्या मांग रही थी तुम? जो तुम्हें ही पसंद नहीं है वो चीज उनसे मांगने जा रहे हो तुम। यद्यपि ये चीजें भी सब मिल जाती हैं, टेंशन मत करना, लेकिन इन चीजों के लिए पुरुषार्थ नहीं करना। उसी पेड़ के नीचे अगर तुम बार बार जो है पत्तियां उसके नीचे गिरती हैं, फिर सड़ती हैं, फिर कड़वी होती हैं, फिर गिरती हैं, फिर सड़ती हैं, फिर कड़वी होती हैं, थोड़ा सा हवा बन जाओ, थोड़ी सी हवा बन जाओ, देव शास्त्र गुरु के पास उड़ के आ जाओ। अगर इनके चरणों में मर भी गए, अगर वो पत्तियां जो कड़वी हैं, वे पत्तियां, कड़वी पत्तियां अगर आम के पेड़ के नीचे मर जाएं, मिटेंगी तो सही, सड़ेंगी तो सही, गलेंगी तो सही, लेकिन इनके पास सड़ भी गए, गल भी गए, मर भी गए। इनका नाम लेते लेते इनके सानिध्य में तुमने मरण भी कर लिया तो परमात्मा रूपी मिठास तुम्हारे अंतरंग में आ जाएगी। होंगी कि नहीं होंगी? कड़वी पत्तियां मीठी होती हैं कि नहीं होती हैं? अब समझ गए कैसे होती हैं कड़वी पत्तियां मीठी? तो मीठी करो अपनी कड़वी पत्तियों को। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।